नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिस आर्गन के बारे में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे 9 महीने निकल जाते हैं और उसके बारे में चर्चा ना हो, जबकि उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा जिसको हिंदी में हम नाल बोलते हैं, जो माँ और बच्चे के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, जिससे ही बच्चे को न्यूट्रिशंस नाभि के द्वारा मिलते हैं। प्लेसेंटा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को मैं शेयर करूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग 3 महीने लगते हैं उसको पूरी तरह बनने में। उसके बाद बच्चा पूरी तरह अपना न्यूट्रिशंस वहाँ के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू नाभि के द्वारा न्यूट्रिशंस मिलता है, जिसमें प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और कॉर्ड से फिर नाभि में सारा ब्लड के थ्रू उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, ग्लूकोज। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लेसेंटा दिखता कैसा, अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटा एक गति जैसी स्ट्रक्चर, तकिया जैसी स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है, ये प्लेसेंटा है। ये यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है और इससे फिर आगे बच्चे में नाल के थ्रू ब्लड जाता है जो नाभि में जुड़ता है, जिससे बच्चे का सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और जो बच्चे के जो वेस्ट होते हैं, जो क्रिएटिनिन, यूरिया, वो वापस माँ के ब्लड में चले जाते हैं। तो प्लेसेंटा के जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले हम उनके फंक्शन को समझते हैं। प्लेसेंटा क्या क्या काम करता है? प्लेसेंटा सबसे पहले एक तो वो बच्चे को न्यूट्रिशंस वाला पार्ट हो गया, ग्लूकोज हो रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब वो लंग्स का भी काम करता है, जो बच्चे को शुद्ध ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में सोख लेता है। वो बच्चे की किडनी का काम करता है, जो वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और बच्चे के जो कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी टॉक्सिन जो बनते हैं, मेटाबॉलिट जो बनते हैं, उनको ब्लड से लगातार हटाता रहता है। इसके अलावा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। वो हार्मोन ना सिर्फ बच्चे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, बल्कि कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो माँ के शरीर को पूरी तरह विकसित करते हैं, उसको प्रेगनेंसी के लिए, आगे की तैयारी के लिए पूरा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो मैं आज एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको मार्कआउट करना चाहता हूँ, वो ये प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन, खासकर प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में, जो 37 वीक्स, 36 वीक्स से लेके 39 वीक्स, 40 वीक्स तक प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो कॉर्टेक्स, जो कमांड एंड कंट्रोल वाला पार्ट होता है ब्रेन का, जो ब्रेन की जो 6 लेयर होती है, उनके फॉर्मेशन में प्लेसेंटा बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है जो उसको डेवलपमेंट करने में, जो क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करते हैं, जो बच्चे के जो न्यूरॉन्स होते हैं साइनेप्सिस बनने में, और उसका जो न्यूरॉन्स का पूरा एक वेब बनता है, प्लस जो ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लेसेंटा ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्लेसेंटा लंग्स के डेवलपमेंट में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंग्स के जो डेवलपमेंट होता है लास्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में, जो 35-36 हफ्ते पे, जो लंग्स का लास्ट स्टेज, जो 23वीं ब्रांच जो बनती है लंग्स में, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो लेयर के फॉर्मेशन में भी प्लेसेंटा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हो गए प्लेसेंटा के फंक्शन। अब कुछ प्लेसेंटा की बीमारियां भी होती है, प्लेसेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं, जिससे मदर को या प्रेगनेंसी में बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जैसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, अगर प्लेसेंटा नीचे बनता है, सर्विक्स के पास में बनता है, जो बच्चेदानी का मुंह है, तो उस बनने से कई बार प्रेग्नेंट लेडी को ब्लीडिंग हो सकती है और कई बार तो ये बहुत गंभीर स्थिति तक भी जा सकती है। तो जब भी आप सोनोग्राफी कराएं तो अपने प्लेसेंटा की पोजीशन को हमेशा चेक करें कि प्लेसेंटा कहीं नीचे तो नहीं बना है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा यूट्रस से बहुत गंभीर रूप से चिपका होता है, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा पकड़े। ये कंडीशन उन महिलाओं में ज्यादा होती है जिनका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है या पहले कोई दूसरी सर्जरी हुई है, जिससे कई बार प्लेसेंटा चिपका हुआ रहता है। कुछ प्लेसेंटा के ट्यूमर भी होते हैं जो बहुत रेयर हैं, बट हो सकते हैं। ये सोनोग्राफी में इन सब का डायग्नोसिस बहुत इजीली बन जाता है। तो प्लेसेंटा से संबंधित जो डिसऑर्डर मैंने बताया है, अगर इनमें से कोई भी रहता है, जैसे प्लेसेंटा नीचे है, तो गर्भवती महिलाओं को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी अचानक ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब प्लेसेंटा नीचे रहे तो हमें थोड़ा बेड रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। कोई भी हेक्टिक वर्क नहीं करना है और भाग दौड़ वाले जो काम होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।